डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता है। बोलो हाँ। आज के जवान लोगों को, लड़का लड़कियों को क्या है? जवानी में टेंशन है। ये बात सही है कि गलत है? बच्चे सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोच सोच के डिप्रेशन। तन का रोगी, दादाजी तन के रोगी हैं और छोरा मन का रोगी है। मन का रोग है ना। छोरा कहता है हमारे मन का नहीं हुआ। मन का रोग। आपको मन का रोग तो नहीं है? सोचते तो नहीं हो? ज्यादा सोचा ना करो, टेंशन ना लिया करो, चिंता बिल्कुल ना किया करो। आप लोग सोचते बहुत हैं। पढ़ा करो थोड़ा गीता, रामायण, धर्म ग्रंथ, थोड़ा खेला करो। बैडमिंटन खेला करो, वॉलीबॉल खेला करो, क्रिकेट खेला करो, पकड़म पाई खेला करो, लुका छिपी खेला करो। हम अभी भी खेलते हैं पकड़म पाई और लुका छिपी, अभी भी। खेल जरूरी है। बोलो हाँ। आप लोग बिल्कुल इतने बड़े होने के बाद आप ऐसे बन जाते हो ना, बिल्कुल स्टैचू। कुछ नहीं, सीधे। थोड़ा हंस लो, थोड़ा गा लो। तुम दादी बन गई हो तो क्या हुआ? छोरा छोरियों के संग लुका छिपी खेल लिया करो, मन बहल जाएगा। मोबाइल चलाती हो मैया दिन भर, लूडो खेलती है मैया। आप लोग ना बड़े बन के ना, बिल्कुल बड़े का मतलब ये नहीं कि तुम बड़े बन गए तो खेलोगे नहीं, कूदोगे नहीं। खेल कूद जरूर, जीवन भर खेलना चाहिए। आप लोग एक टाइम के बाद ना, अरे बोले ये तो काम बच्चों का है। अरे बच्चे खेलते हैं इसलिए खुश रहते हैं। तुम खेलो तो खुशी ना मिले तो कह देना। बड़े कभी नहीं बनना चाहिए, सदा कैसे रहना चाहिए? छोटे रहो। अच्छा, बड़े बनने के फायदे हैं कि छोटे बनने के? हाँ, हनुमान जी लंका गए तो बड़े बन के नहीं गए। बोलो। छोटे बछड़े क्या पीते हैं? दूध। और बड़े बछड़े भूसा, भूस। छोटे बछड़े पय पिए और बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े क्या पीते हैं? दूध। और वही बछड़े बड़े हो जाएं तो भूसा खाते। तो बड़े हो जाओगे तो भूसा मिलेगा, छोटे रहोगे तो मालपुआ मिलता रहेगा। खेल कूद करो, पचता रहेगा। खुश रहोगे तो पेट में दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोचते रहते हो, सोचते सोच रहे हैं और सोच सोच के बैठे, डॉक्टर साहब हमें बड़ी दिक्कत है, टेंशन हुआ था। डॉक्टर साहब ने 3-4 गोलियां दे दी, खाओ खाओ। फिर वो गोली खाए, बाद में पता चला उन गोलियों से और शरीर में कोई प्रॉब्लम चालू हो गई। क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के क्या मिलते हैं? साइड इफेक्ट हैं। लीवर खराब हो गए, अब लीवर को ठीक करने फिर दवाई खाओ। घर बैठे ना बीमारी आ गई। इसलिए थोड़ा खेल लेते, खुश रहते, हंस लेते। आप लोग हंसते भी तो नहीं है, बैठे हैं बस मुंह फुला। किस बात का टेंशन है? किस बात का गम है? किस बात? तुम सोच क्या रहे? तुम्हारे सोचे क्या? चिड़िया कभी नहीं सोचती। बोलो हाँ। कुत्ता कभी नहीं सोचता। सोचना तुम्हें क्यों है? सोचना ही है तो ऐसे सोचो कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा मन भगवान के चरणों में कैसे लगेगा, मैं कथा कैसे सुनूं, मेरे द्वारा पुण्य कैसे हो। अच्छी चीजें सोचो कि मैं दान कैसे करूं, मैं किसी की हेल्प कैसे करूं। ये भी तो सोच सकते हैं। आप गलत ही क्यों सोचते हैं?
इसलिए आज से सोचना, और आज से क्या करोगे? थोड़ा खेलोगे, हाँ या ना? दादी मैया, आप भी छोरा छोरियों के संग खेला करो, पोता पोतियों के संग नहीं खेलती हो? लुक्का छिपी खेला करो, पकड़म पाई खेलोगी, खुश रहोगी, बुढ़ापा नहीं आएगा जल्दी। बस सावधानी से खेलना, गिर मत जाना। नहीं हाथ पांव और तोड़ लो, बाद में कहो कि आपने कहा था खेल तो लो। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। चिंता नहीं, चिंतन। बोलो चिंता, बोलो चिंता नहीं, चिंता नहीं, क्या? चिंतन, क्या? चिंतन। इसलिए चिंतन करने वाला बहुत सुखी रहता है। चिंता करने से ना भूख नहीं लगती, चिंता करने से पूरा शरीर खराब हो जाता है, हाँ या ना? इसलिए कहते हैं चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते जागते इंसान को जला के राख कर देती है। चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति एक तरह का मुर्दा ही है। सही है कि गलत है? इसलिए ये चिंताएं कभी ना करो। और आपको चिंता किसकी है? बेटी की चिंता, बेटे की चिंता। तुम काहे चिंता करते हो? तुम्हारे पेट में जब बेटा बेटी था तब तुम्हें चिंता थी? जिसने पेट में, उस परमात्मा ने जिसने पेट में तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखा, उस भगवान पे भरोसा करना, वही इस संसार पे तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेगा। वही है ना पालनहार। कौन है पालनहार? तो उसे मानो ना मेरी माँ। ऐसे भगवान को जो सबका पालन करते हैं, सारे दुखों से मुक्त करते हैं, ऐसे भगवान को, राधा सहित कृष्ण को हम सब, वयम हम सब नुमः नमस्कार करते हैं, शरण में चलते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही संन्यास लेने चल पड़े। भागवत जी की कथा बड़ी अद्भुत। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही निकल गए। संसार में उलझे नहीं, संसार ना अपनी ओर खींचता है। संसार अपनी ओर, आप संसार में उलझ गए तो उलझ गए। ये दुनिया अपनी ओर बुलाती है, खींचती है। कलयुग चाहता है कि आप गलत गलत काम करते रहें। इसलिए कलयुग में पाप करने वाले ज्यादा हैं और पुण्य करने वाले कम। क्यों? क्योंकि कलयुग में कलयुग राजा है, तो कलयुग अपने तरीके से चलाता है। इसलिए कलयुग अपनी ओर खींचता है आप लोगों को। इसलिए कथा अच्छी कम लगती है, संसार अच्छा ज्यादा लगता है। क्योंकि कलयुग ना अपनी ओर बुलाता है। अब जाके देखो, शराब की दुकान में ज्यादा भीड़ है, मंदिर में भीड़। आपके गांव में, आपकी गली में, आपके आसपास मंदिर होते हैं, तो मंदिरों में ना घंटा बजाने वाले लोग नहीं होते, तो इलेक्ट्रिक घंटा लगा दिए गए हैं मंदिरों में। शाम को बटन चिटकाओ तो घंटा टन 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 चलने लगता मशीन से। बोलो हाँ। आजकल मंदिरों में घंटे कौन से वाले हैं? इलेक्ट्रिक घंटे हैं। बोलो हाँ कि ना? हैं। क्यों हैं? क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में
जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं के देश में आज मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला भी नहीं है, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? मुसलमानों के वामन देश हैं 52, हिंदुओं का एक भी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के पास मंदिरों में घंटा बजाने तक का टाइम, हाँ। लेकिन देखना, मंदिरों में घंटा इलेक्ट्रिक लगे हैं, लेकिन शराब की दुकान में जाओ शाम को 6 बजे, लाइन लगानी पड़ती है, तब एक पौआ मिलता है। सुना है मैंने ऐसे, सही है कि गलत है? कोरोना काल में मैंने देखा, टीवी पे बता रहे थे, कोरोना काल में शराब की दुकान में लंबी लंबी लाइनें लगी थी कि नहीं? बोलो हाँ। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, लेकिन उस समय भी शराब महारानी बिक रही थी। सही है कि गलत है? क्यों क्यों मैं सही है? शराब कोरोना में भी बिक रही थी, तो मंदिर सूना सूना रहेगा। बोलो, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। हाँ, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में लाठी होगी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। ए जीरे बोलो हाँ। मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, मधुशाला। मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही, ऐसा कन्यादान पिता ही, कन्या का धन खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। तो कलयुग है साहब, कलयुग अपनी ओर खींचता है आपको। आओ तो मंदिर कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, मतलब इक्का दुक्का कम। जाने वाले लोग कैसे हैं? कम। मंदिर खाली पड़े हैं और शराबों की दुकान में, क्लबों में
भीड़ लगी है। ये क्या है? कलयुग। जूता बिक रहे हैं शोरूम में और भगवत गीता बिक रही है फुटपाथ पर। कलयुग है ना साहब। जूता कहां बिकता है? हाँ, और गीता फुटपाथ पर। गैया खा रही है सड़क में पॉलीथीन, वो कुत्ता खा रहा है बिस्किट। बोलो हाँ, ये मैया सो गई क्या? नहीं नहीं, ये मैया नहीं, पीछे वाली मैया। सोना हो तो बताना, हम लोरी भी सुनाएंगे आपको। बिंदास में सो ही जाना, खर्राटे मार के मस्त। सुनो, कलयुग अपनी ओर खींचता है। कलयुग में फंसोगे ना तो कलयुग आपको शराब पिलवाएगा। जो शराब पी रहे हैं उन पर किसका प्रभाव है? मांस खा रहे हैं, किसका प्रभाव है? पराई स्त्री पराई पुरुष के संग रंग रलियां मना रहे हैं, किसका प्रभाव है? कलयुग का। और जो आज भी स्त्री पतिव्रता है, जो आज भी पुरुष पत्नी व्रता है, जो आज भी लोग सत्संग पुण्य अच्छे कार्यों से जुड़े हैं, उन पर कृपा भगवान की है। भगवान की कृपा से आप वृंदावन आए। आप यदि शराब जुआ से बचे हैं तो मतलब आप पर भगवान की, हाँ, जब आप जुआ खेलने लग जाओ तो समझ लेना कि आपसे भगवान की कृपा हट गई। जब आप शराब पीने लग जाना तो समझ लेना कि आप से भगवान की कृपा हट गई। जब आपका मन पराई औरतों में जाने लग जाए, आपका मन पराई मर्दों में पुरुषों में जाने लग जाए, समझ लेना भगवान की कृपा हट गई। और आज भी आपका मन भगवान के चरणों में भाग रहा है, समझ लो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज भी मन आपका पवित्र है, ईश्वर की ओर भाग रहा, यही कृपा है। हाँ या ना? और जिनका मन गलत जगह भाग रहा उन पर कलयुग की कृपा है, और जिनका मन भगवान की ओर भाग रहा उन पर कृष्ण की कृपा है। भगवान जिसको बचाते हैं उसे अपने चरणों से, अपनी भक्ति से, संतों से जोड़ देते हैं, वो बच जाता है। वरना सारे देखो ना, मंदिर में नहीं है कोई, शराब की दुकान में भीड़ लगी है। बोलो हाँ। सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े भजन करने। ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं, सूत जी जब आए, शौनक जी ने कहा प्रभु हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाए। कथा क्या बढ़ाती है? ज्ञान। कथा क्या? कथा सुनोगे तो क्या होगा? कथा सुनोगे तो आपके भीतर का प्रेम बढ़ेगा। कथा सुनोगे तो क्या होगा? मन ईश्वर में लगेगा। यही कथा करती है, आपको भगवान से जोड़ देती है। सूत जी कहते हैं हम आपके हृदय में प्रीति है इसलिए कथा सुनाते हैं। देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं है। आपको पता है देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं है। आप लोगों को यदि कथा मिली है तो आप समझ लो कि करोड़ों जन्मों के पुण्य आज उदय हुए कि वृंदावन धाम में कथा मिल रही है, वरना बिना पुण्य के कथा संभव नहीं है। देवता आए, देवराज अमृत आए, अमृत लेकर के सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव जी ये कथा ले लो, अमृत ले लो और ये कथा का अमृत हमें पिला दो। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। देवराजेंद्र आए और सुखदेव जी से क्या बोले कि अमृत ले लो आप स्वर्ग का, और ये कथा अमृत जो परीक्षित को पिला रहे हो ये कथा हमें के स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पूछ लो पिएंगे क्या? परीक्षित जी बताओ
आप स्वर्ग का अमृत पियोगे कि कथा का अमृत पियोगे। तब परीक्षित जी ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा का अमृत पीऊंगा तो भगवान मिलेंगे। स्वर्ग का क्या करेंगे? हाँ या ना? इसलिए स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ भागवत का अमृत है। स्वर्ग जाने वाला गिरता है, पर भगवान के धाम जाने वाला कभी गिरता, इसलिए कथा गिरने नहीं देती। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत जी को रख के तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ, इंद्र चरणों में गिर पड़े। ये भागवत कोई सामान्य नहीं है मेरी माँ। सच बताएं, भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है। जो शराब पी करके गलत रास्ते पर चल रहा है, उसे भागवत सुनाई जाए, शायद वो सही रास्ते पे आ जाए। पर भागवत सुनने के बाद भी वो यदि गलत रास्ते पर है, तो फिर भागवत सुनाने का उसे लाभ क्या हुआ? है? आप गंगा स्नान किए तो थे, पर गंगा से निकल के नाले में डुबकी लगा ली, तो गंगा से निकलकर नाले में डुबकी लगाए तो गंगा नहाने का कोई अर्थ है? इसलिए जब भागवत सुनो तो भागवत में ज्ञान कुछ ऐसा है कि इस ज्ञान के अधिकारी सब, क्यों ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? उत्तर दो, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, ज्ञान के अधिकारी सब हैं या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। हैं? कितने लोगों को लगता है कि ज्ञान के अधिकारी सब हैं? मतलब सबको ज्ञान मिलना चाहिए? जोर से, हाँ या ना? ठीक है, तो बताओ फिर परमाणु बनाने की टेक्नोलॉजी सारे देशों को क्यों नहीं दे दी जाती? सब बनाए परमाणु, बांग्लादेश भी परमाणु बनाए, श्रीलंका भी परमाणु बनाए, सारे देश बनाए परमाणु, क्यों नहीं? फिर अमेरिका ने क्यों बम पटक दिया उस पे? एक देश था भी, कौन सा? नहीं, हिरोशिमा, वो नहीं, अभी नहीं युद्ध हुआ था, जापान में तो पहले पटका था। ईरान क्या बना रहा था? परमाणु। ईरान अपने को कौन सी शक्ति बनाना चाहता था? परमाणु शक्ति। तो उसे इजराइल ने रोका। क्यों इजराइल ने रोका ना? इजराइल ने रोका। जब इजराइल से भी नहीं माना तो फिर अमेरिका ने उसे रोका और बोला कि तुम परमाणु ना बनाना। यदि ज्ञान पर सबका अधिकार है तो सबको परमाणु बनाना भी तो ज्ञान है, या ज्ञान थोड़ी है? क्यों भाई? तो फिर सबको बनाने दिया जाए। हमारा पड़ोसी देश बना के बैठा तो है, पाकिस्तान रोज धमकी देता है, दीपावली आ रही है, फोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। गलत आदमी को ज्ञान मिल जाए तो वो उस ज्ञान का दुरुपयोग करता है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी सब नहीं होते। कौन सा ज्ञान किसे देना है और कौन सा ज्ञान किसे, बात समझो ना। अब हमारे भारत में राफेल कहां रखा है? ये ज्ञान सबको होना अच्छा है क्या? यदि ये ज्ञान दुनिया को पता चल जाए कि भारत का राफेल वहां रखा है, भारत में परमाणु वहां बनता है, तो दुनिया वहीं ना आक्रमण कर देगी। इसलिए सब ज्ञान सबके लिए, हाँ, सब ज्ञान सबके लिए, हाँ। कुछ ज्ञान गुप्त होता है जो सब उसके अधिकारी। उसी तरह 18 पुराणों में भागवत पुराण का ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं है, और सबको यदि उसका ज्ञान यदि वो मिसयूज कर गए तो फिर उसका गलत अर्थ लगा के गलत काम करना शुरू कर देंगे। उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। भागवत जी का कुछ ज्ञान ऐसा है जो लोगों को मिल गया, वो मिल जाने के बाद ना लोग उसका क्या करने लग गए? मिसयूज करने लग गए। उस ज्ञान के बारे में मैं उदाहरण से आपको समझाऊं। जैसे देखो, कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं था पर मिल गया, लोग मिसयूज कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान?
आओ, एक ज्ञान बाजारों में बहुत चलता है, वो ज्ञान सबके लिए था ही नहीं, पर गधों के हाथ भी लग गया। सुनो, अब चोर है, चोर, ओ मोबाइल वाली मैया कथा सुनने आई हो, खड़े होकर वीडियो कॉल, देख रही है तुम्हें, यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पंचायत कर रही हूँ तेरे से, हाँ, कथा नहीं सुन रही हूँ मैं, हाँ मैं आई जरूर हूँ, सुन थोड़ी रही हूँ, मैं तो वीडियो से कॉल कर रही हूँ, हाँ देख 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 देख। पंचायती मैया सुनो, चोर ने की चोरी, बोलो हाँ, फिर चोर को पकड़ा पुलिस ने, बोलो हाँ, पुलिस ने कहा तुमने चोरी क्यों की, पुलिस बोली तुमने चोरी क्यों की, चोर बोला मैंने की ही नहीं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैंने थोड़ी की है। अब बताओ, चोर चोरी करता और बोलता भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब लो, अब करो बात चोर से, अब बताओ ये वाला ज्ञान चोर के हाथ लग गया तो वो ये ज्ञान के बल पे चोरी कर रहा है कि नहीं? बोले चोरी मैं करूंगा पर दोषी मैं नहीं हूं। बोला भगवान दोषी है क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो। अब बताओ ये ज्ञान क्या इन चोरों के लिए था? बोलो। इसका मतलब भागवत जी का कुछ ज्ञान, हमारे वेदों का, पुराणों का कुछ ज्ञान, उसके अधिकारी सब चोर अधिकारी नहीं है। अब बलात्कारी करे बलात्कार और बोले क्या कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो वो तो निर्दोष हो गया ना। दोष किस पे लगा दिया? भगवान दोषी हैं क्योंकि इनकी मर्जी के बिना। इसका अब ये बताओ मुझे, आप लोग बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर जोर से, किस किस को लगता है कि ये बात सही है? शास्त्रों की बात है, किस किस को लगता है ये बात सही है? पीली मैया आपको नहीं लगता? ये बात झूठी तो आप बता सकते हैं कि ये बात गलत है। आपको क्या लगता है? पीली मैया सही है कि गलत है? नहीं ये मैया, ये बगल वाली, आपको सही लगा गलत लगा? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत? सही है। आप सही है तो हाथ उठा के बताओ सही है। तो कितने लोगों को सही लगती है ये बात? हाँ। अच्छा ये बताओ, अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो चोर चोरी करता है, तो चोर दोषी है कि भगवान दोषी है? कौन दोषी है? तो भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिला, तो चोर गया किसकी मर्जी से था? अब करो सिद्ध, कैसे करोगे? चलो चोर गुनाहगार है, सिद्ध करके बताओ कैसे करोगे? कैसे? एक तरफ आप कहते हो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर कहेगा कि भाई जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मैं तुम्हारे घर गया तो भगवान की मर्जी तो थी, मैंने ये वस्तु चुराई तो ईश्वर की मर्जी तो थी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चलो बताओ, उत्तर दो। हैं? सुनो, अब हम बताएं? आप आज्ञा करो तो बताएं। हाँ सुनो, सच्चाई यही है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये सच्ची बात है। परंतु ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। ये ज्ञान जैसे परमाणु बनाने के ज्ञान सबके लिए नहीं। परमाणु बनाने का ज्ञान यदि आम पब्लिक को हो जाए तो घर घर आदमी ना परमाणु, पड़ोसन से जरा झगड़ा हुआ, चल फोड़ता हूं तेरे घर परमाणु। फिर माताएं अपनी सास के लिए एक परमाणु दहेज में लाती, अब 3-5 मत करना वरना लाई हूं। बोलो हाँ,
कि ना